प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम दावे करती है। समय समय पर योगी जी बेटियों की रक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क व स्पेशल सेल का भी गठन करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में बेटियों के पर होने वाले अत्याचार के विषय में, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। सीतापुर में न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू नहीं रेंग रही। आपको बताते चलें कि सीतापुर से 25 किलोमीटर दूर हरगांव इलाके के ग्राम पर सेहरा शरीफपुर में पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की शादी 3 वर्ष पूर्व लहरपुर कोतवाली के ग्राम सुल्तानपुर हरि प्रसाद से की थी। वही परिवार वालों का आरोप है, उनकी बेटी को ससुराल जनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर आए दिन मारा पीटा जाता था। उससे कहा जाता था कि अपने घर से पैसे मंगाओ, साथ ही गले की चैन आदि की भी मांग को लेकर युवती के साथ आए दिन घर पर मारपीट हुआ करती थी। युवती के परिवारजनों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर जो दिया जा सकता था वह दिया गया। उसके बाद जब उनकी स्थिति कुछ देने के लायक नहीं हुई, तो उन्होंने यह सब देने से इनकार कर दिया। वहीं मृतक के परिवारजनों का आरोप है कि हमारे इनकार करने के बाद ससुराल वालों ने उसे जहर देकर मौत के घाट उतार डाला। युवती की मौत के बाद परिवारजनों ने थाने में तहरीर दे दी, जिस पर मुकदमा तो पंजीकृत हो गया, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा आरोपियों में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। अब बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि जब केंद्र की व प्रदेश की सरकार बेटियों के लिए तमाम तरीके के कार्य व योजनाएं बना रही है, तो एक बेटी को इंसाफ दिलवाने में सीतापुर जिला शासन प्रशासन क्यों नाकाम होता नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद क्या प्रशासन नींद से जागता है और आरोपियों पर क्या कार्यवाही होती है। सीतापुर से 25 किलोमीटर दूर हरगांव इलाके के परसरा शरीफपुर गांव में इस टाइम हम खड़े हुए हैं। हमारे साथ में एक पीड़ित महिला है, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर में कुछ दिनों पहले एक महिला को जहर देकर उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार न्याय की गुहार मांग रहा है। अभी तक उनके परिवार को कोई भी सुविधा नहीं दी गई है। हमारे साथ में उनके माता जी खड़ी हुई, उनसे बात करते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या सहयोग मिला, क्या अपराधी जो थे जिन पे आरोप लगाया गया, क्या वो पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? ये बताइए कि जो अपराधी थे जिनके खिलाफ ने आरोप लगाया, वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? अभी तक तो नहीं पकड़े गए हैं। हमारी लड़की 6 तारीख को ये घटना है। हमको 1:30 बजे दिन में लगभग बताया गया कि वो बीमार है, सीतापुर से रेफर हुई है। हम लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंच करके उन्होंने यही बताया कि इन्होंने कुछ खाया है, हमें बताया नहीं। लेकिन हमें असमंजस में डाले रहे, हमें क्लियर कुछ पता नहीं चल पाया। जब हमारी लड़की डेड हो गई तब हमको ये पता चला है कि इसको पॉइजन देकर के मार दिया गया है। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अभी तक पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया है। जब भी हम जाते हैं पूछते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या आपने थाने में कोई तहरीर दी थी इसके लिए? हाँ, दी थी। तो क्या अभी तक बताया जा कुछ रहा है? नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी कोई सुनवाई नहीं है, और बल्कि सारे जितने वो हैं सब घूम रहे हैं हमारा और हमारे बच्चों को, हमको धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? किरण त्रिवेदी। आप बेटी की कौन है? माँ। हम इसमें उनके चाचा जी बैठे हुए, उनसे भी बात करते हैं। आखिर क्या मामला था, कैसे क्या हुआ कि उनके अभी परिवार के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया? ये अभी क्या मामला हुआ कि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी जिस दिन दाह संस्कार हुआ था लड़की का, उसी दिन उसको लड़के को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया गया। फिर उसके एक छोटे भाई को, जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसको उन्होंने पकड़ा, 2 दिन थाने में रखे हैं। हमने सुना है उसे भी छोड़ दिया है। मुलजिम सरेआम घूम रहे हैं। आज 10 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और धमकियां दे रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी वो हमारा क्या कर लेंगे, हम ऐसे ही घूमेंगे, कुछ नहीं कर सकते। पुलिस उनके साथ
क्यों दया कर रही है, ये कारण अभी तक मैं नहीं जान पाया। हमने कई बार इंस्पेक्टर और सीओ से भी चर्चा की। सीओ साहब को जांच मिली है और सीओ साहब ने कहा कि हमारी ड्यूटी इस समय पंचकोशीय मेला में लग गई है, तो हम वहां हैं, जब वहां से आएंगे तब कुछ करेंगे। तो आप ये समझिए 10 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है। आगे क्या हम आशा करें कि क्या कर सकती है पुलिस? हम बस न्याय चाहते हैं। अगर लड़की की हत्या हुई है और उसके साथ अन्याय हुआ है तो दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए। उन पर पुलिस की दया क्यों हो रही है? इनका कहना यह है कि अभी तक लहरपुर कोतवाली, जो कि सीतापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, वहां के कोतवाली से अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। आरोपी जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। सीतापुर से अभिषेक मिश्रा, इंडिया समाचार, सीतापुर।